तो कैसे आप लोग, मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपको दोपहर में जब मैं ड्यूटी पर था तो मुझे रिसेंटली न्यूज़ मिली थी कि जो वीटीएल की जो फ्लाइट्स है वो हॉल्ट कर दी है, यानी फ्रीज कर दी है, कुछ दिनों के लिए रोक दी है। तो मैंने आपको न्यूज़ उसी समय इंस्टेंटली छोटी सी वीडियो बना के दे दी थी, लेकिन मुझे बताना था, काफ़ी मैसेज ऐसे आ रहे थे कि सर अब क्या ऑप्शन है, कब से चालू होगा, तो पूरी डिटेल में वीडियो दो। तो मैं अब ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर पर आया तो मैं सोचा डिटेल में वीडियो दी जाए, ताकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न थे, मेरे स्टूडेंट्स जो वर्क परमिट पर थे, जो आ रहे हैं, जो आने जिनके पास बुक है, और काफ़ी ऐसे कन्फ्यूज़न वाले सवाल मेरे मैसेज आए थे कि सर कैसे वीटीएल पास बंद हो गया है, क्या है वीटीपी पास, आईसी हम नहीं आ सकते या वीज़ा नहीं लग रहा है, पूरा कुछ बताऊंगा। अब क्या न्यूज़ है पूरी डिटेल अगर आप इस वीडियो को तसल्ली से देखोगे, लाइव में भी होकर दिखाऊंगा, पहले समझा दूंगा फिर लाइव में, तब आपको पता लगेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्यों बंद हो रही है, क्यों होल्ड हुई है, हम सिंगापुर आ सकते हैं। पूरी वीडियो देखोगे, सारे सवाल आपके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ये वीडियो जो आना चाहते हैं, जो आने के इच्छुक है, जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है और जो अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले, उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरी देखो भाई वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं वीटीएल, वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन। देखो इंडिया जो है, इंडिया से जो सिंगापुर आ रहे थे, हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो वीटीएल जिसे बोलते हैं क्वारंटीन फ्री ट्रेवल, यानी कहने का मतलब था अगर आपके पास वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन के द्वारा वीटीपी है, वैक्सीनेट ट्रेवल पास है, तो आपको कोई आईसीए एंट्री अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी। आपको कुछ डॉक्यूमेंट, वीटीपी पास अगर आपके पास इशू हो जाता है तो आपका आईपीए अप्रूवल, चाहे वो वर्क परमिट हो या स्टडी वीज़ा हो, वीटीपी आपके पास, हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड-19 वैक्सीन रिकॉर्ड्स, एसजी अराइवल और एसएचएन का एक दिन का आपको एड्रेस देना। तो कुछ इस तरह की फॉर्मेलिटीज थी वीटीएल के द्वारा। लेकिन अभी अब मेरे से एक सवाल ये पूछा था कि सर अभी वीटीएल को रोक दिया है। भाई बंद नहीं करा है, रोका है 23 तारीख से 20 जनवरी, 23 दिसंबर से 20, ऑलमोस्ट 4 वीक्स के लिए। अब एक बात और बता, आज की जो डेट थी दोपहर में जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर किसी ने आज अप्लाई करा था वीटीपी तो उसको वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन इशू हुई है ऑन द स्पॉट, और वो जो सी भी डेट इशू हुई है सब वैक्सीनेटेड ट्रेवल लाइन के पास द्वारा आएंगे। तो बता देता हूँ, जिसके ऑलरेडी वीटीपी इशू है, वैक्सीनेट ट्रेवल पास इशू है, भाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शेड्यूल फ्लाइट्स हैं, सारी की सारी टाइम पर आएंगी। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी इशू हो चुका है, कल से यानी 23 दिसंबर से 20 जनवरी तक आप नई एप्लीकेशन नहीं फिल कर सकते वीटीपी। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास तो आईपीए अप्रूवल है, जो स्टडी वीज़ा है या वर्क परमिट है, अब कैसे आया जाए। तो बता देता हूँ, हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंडिया की जो कैटेगरी थी, इंडिया को दो अपॉर्चुनिटी मिली थी, चांसेस तो नहीं कहेंगे, दो अपॉर्चुनिटी थी कि जिसमें कहने का मतलब पहला तो अपॉर्चुनिटी वीटीपी थी, हम वीटीपी के थ्रू आ सकते थे, जिसे बोलते हैं क्वारंटीन फ्री ट्रेवल। आपको ज़्यादा कुछ इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं थी, आपको बताता आईपी अप्रूवल होना चाहिए, वीटीपी पास होना चाहिए, कोविड-19 वैक्सीन की रिकॉर्ड, एसजी अराइवल कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस और 72 आवर्स का पीसीआर नेगेटिव। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब न्यू एप्लीकेशन टेम्पररी होल्ड कर दी है भाई, 20 जनवरी के बाद खुलेंगी और जैसे भी न्यूज़ आएंगी बता दूं। अब ये बंद क्यों करी है भाई, ये बंद करने का मकसद इनका ये है क्योंकि वैकेशंस हैं, अभी आप सिंगापुर में हॉलीडेज चल रहे हैं, तो काफ़ी इमिग्रेशन काफ़ी तेज ओमिक्रॉन का जो वर्ल्ड में एक छाया हुआ है, उसका जलवा, जो ओमिक्रॉन केसेस जो कोविड जिसे बोलते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसका डर कि ओमिक्रॉन हमारी सोसाइटी में ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने 1 महीने के लिए वैक्सीनेट ट्रेवल पास जो लाइन क्वारंटीन फ्री ट्रेवल है वो फ्लाइट्स बंद करें, यानी आप वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन यूज़ नहीं कर सकते। अब मुद्दा आता है कि भाई हमारे को वैक्सीनेट ट्रेवल पास नहीं हो सकता, तो क्या ऑप्शन है। तो मैंने आपको बता दिया, सेफ ट्रेवल लाइन की कैटेगरी 2 इंडिया की आती है। अगर आपके पास आईपी अप्रूवल है, आपको आईसीए एमओई का आईसीए अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं आपको आईसीए का पहले वीटीपी लेयर करते थे। अगर आप नई एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, वीटीपी की नहीं होगी, तो आपको अप्लाई करना है। अगर स्टूडेंट पास है तो स्टूडेंट लाइन में भी लाइव होकर दिखा दूंगा, स्टूडेंट और स्टूडेंट लाइन यूज़ करनी है सेफ ट्रेवल एप्लीकेशन के द्वारा, तो आपको आईसीए अप्रूवल मिल जाएगा। फिर वही डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसमें क्या है, कैटेगरी 2 का 7 डेज क्वारंटीन है, एसएचएन, आप होटल में भी रुक सकते हो और अगर आपके पास एकोमोडेशन है, सर्विस अपार्टमेंट है, तो 7 दिन की क्वारंटीन। तो कहने का मतलब है वीटीएल का ऑप्शन अभी होल्ड करा है, लेकिन फ्लाइट्स
ऑल नॉन वीटीएल फ्लाइट सब चल रही है भाई, आपके पास आईसी अप्रूवल। कहने का मतलब वीटीएल को थोड़े दिनों के रोक दिया कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो वीटीएल के थ्रू आना चाहते थे, तो अगर वो अभी आ रहे हैं या तो 1 महीना वेट कर लिया जाए, नहीं तो अगर अभी आ रहे हैं तो आईसी अप्रूवल डाले। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन, क्वारंटीन, जो कैटेगरी 2 सेफ ट्रेवल एप्लीकेशन, जो इंडिया कैटेगरी 2 की जो क्राइटेरिया है उसमें आपको फुलफिल होना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम है, बस एक ही डिफरेंस होता है 7 डेज क्वारंटीन का, वीटीएल में क्वारंटीन का नहीं। तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है, फ्लाइट्स बंद और फ्लाइट सेल, जो टिकट से आप नहीं खरीद सकते, यानी वैक्सीनेट ट्रेवल एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर सकते 1 महीने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगापुर बंद हो गया है। अगर आपके पास वर्क परमिट है, एस पास है, एम्प्लॉयमेंट पास है, सर्विस सेक्टर का है और अगर स्टूडेंट है तो भाई आप आ सकते हैं सिंगापुर। अगर वर्क स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लेन यूज़ करके आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया कैटेगरी 2 में है। अगर वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास है, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए आईसी एंट्री अप्रूवल करेगा, वही रिक्वायरमेंट है। ओनली द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन यानी वीटीपी अगर आप अप्लाई करते हैं और सेफ ट्रेवल लाइन में 2 आ कि भाई आप वैक्सीनेट में क्वारंटीन नहीं होना पड़ता, यहाँ क्वारंटीन आपका होना पड़ेगा, प्लस 7 डेज टेस्टिंग होगी। जैसे आपको कोविड का, जैसे पीसीआर जिसे बोलते हैं, तो पहले दिन जब आप आओगे इधर तो पीसीआर, दूसरे दिन एआरटी, तीसरे दिन सुपरवाइज किसी की क्लिनिक पर जाके एआरटी होगी, चौथा, पांचवा, छठे में आप घर पर जाके उसे सबमिट करोगे रिपोर्ट एआरटी की, और 7वें दिन सुपरवाइज एआरटी होगा। तो ये हिसाब किताब है भाई। अब क्या वीटीएल को 20 जनवरी के बाद थोड़ा सा जो कोटा सिस्टम इस थोड़े रिड्यूस कर देंगे, 50% कैप कर देंगे, यानी कहने का मतलब अगर 2000 व्यक्ति रोज आ रहे थे तो 1000 पर उसे रोक देंगे। चलो हम लाइव होके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा क्या न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम डालते हैं वीटीएल फ्रीज मीन्स वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन। तो 9 घंटे पहले की न्यूज़ है, तो बता देता हूँ क्या चेंजेस आए हैं, आप उसके बाद कैसे कर सकते हैं भाई। तो सब कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन थी भाई। आप सिंगापुर आ सकते, देखो व्हाट यू नीड टू नो वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन। तो देखो लिखा है ऑल, ये सिंगापुर चैनल्स न्यूज़ एशिया की न्यूज़ है। तो लिखा ऑल द न्यू टिकट सेल ऑफ द वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन वीटीएल फ्लाइट्स बस जर्नी विल बी फ्रोजन फ्रॉम 23 दिसंबर टू 20 जनवरी। तो कहने का मतलब अब आप वीटीपी पास अप्लाई नहीं कर सकते इस दौरान 4 वीक्स के अंदर, और आप वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं दिखाता हूँ बिकॉज ऑफ रैपिड स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन कोविड-19। सो व्हाट चेंज आर बीइंग अनाउंस। तो देखो क्या है, सिंगापुर विल फ्रीज ऑल न्यू। तो भाई आप नई एप्लीकेशन कल से स्टार्ट नहीं कर सकते 22 दिसंबर 11:59। जिसने आज, मैंने आपको दोपहर में वीडियो, अगर जिसने आज अप्लाई करा है उसका इशू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द नो न्यू टिकट्स हो गई। तो हु विल नॉट बी अफेक्टेड, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि भाई कोई अफेक्टेड कौन नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन। तो ऑल द ट्रेवलर्स हु ऑलरेडी होल्ड द टिकट फॉर वीटीएल फ्लाइट्स। तो भाई जिसके पास ऑलरेडी वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन की टिकट है, वीटीपी है, भाई वो सब सिंगापुर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके जब आप आएंगे, क्योंकि काफ़ी से सर मेरे पास तो वैक्सीनेट ट्रेवल पास है, वीटीएल टिकट है, तो क्या भाई वो सब आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 डेज आपका कोविड-19 का टेस्ट होगा, पहले दिन पीसीआर होगा और दूसरे, चौथे, पाँचवें, छठे एआरटी होगा, और तीसरे एंड 7वें दिन पर जो अंडर सुपरविजन ऑफ क्विक सेंटर होगा सुपर। तो आपको समझा दिया भाई। तो यही थी एक न्यूज़ जो आपको बताया। अभी मैं सेफ ट्रेवल, तो कहने का मतलब अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस पर भी जाएंगे तो आपको पता लगेगा भाई। अब एक बात और आपको बतानी थी, द फ्रीज डू नॉट अप्लाई for passengers who already hold the VTL flights bus ticket meet। तो कहने का जिसके पास ऑलरेडी है भाई वीटीपी पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आ सकते हैं। अब हम चलते हैं सेफ ट्रेवल की वेबसाइट्स पर भाई, क्योंकि सेफ ट्रेवल की वेबसाइट ही है सेफ ट्रेवल वीटीएल। तो अगर सेफ ट्रेवल वीटीएल का जो ऑप्शन है तो यहाँ पर पहले पे ही आपको आएगा। तो आप वीटीपी एप्लीकेशन कल से अप्लाई नहीं कर सकते फॉर 4 वीक्स। आपको दिखा देता हूँ भाई, देखो यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट अपडेट, वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन यूज़ करने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन फ़ोन यूज़ करनी थी। तो बता रखता हूँ 22 दिसंबर 11:59 आवर्स देयर विल नोट न्यू टिकट सेल्स ऑफ डेसिग्नेट वीटीएल एयरलाइंस, ठीक है। 20th नवंबर टिकट सेल फ्रॉम, अब आप
टेम्परेरी रिड्यूस। अब जब टिकट बिकेगी 21 जनवरी के बाद तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद मैं चलता हूँ सिंगापुर एयरलाइंस। अगर आप देखोगे तो वो उसने भी आपने स्टॉप कर दी है, सिंगापुर एयरलाइंस VTL। तो भाई देखो सिंगापुर एयरलाइंस का भी अभी मेन ही न्यूज़ आएगी, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो भाई घबराने की बात नहीं है, वैक्सीनेट ट्रैवल मीन्स क्वारंटीन फ्री ट्रैवल स्टॉप हुआ है और सब एग्जाम्पल सब चालू है, यानी नॉन VTL फ्लाइट्स से भी आप आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी विल अफेक्ट 22 दिसंबर सिंगापुर एयरलाइन विल स्टॉप एक्सेप्टिंग न्यू बुकिंग ऑफ वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन। कहने का मतलब पहले की जिसकी बुकिंग है सब आ सकते हैं, 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक आप बुक नहीं कर सकते VTL, ना ही वैक्सीनेट ट्रैवल पास आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई सिंगापुर आया कैसे जा सकता है अगर VTL क्लोज है। तो भाई सिंपल है, आप बहुत ईजी है। अभी हमको पता है इंडिया कैटेगरी 2 में है, तो सेफ ट्रैवल कैटेगरीज ही डाल देते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेफ ट्रैवल हम डालेंगे, कैटेगरी 2 में है हमारी इंडिया। तो आप डायरेक्टली, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। अगर आपका वीज़ा अभी आया है, आप वैक्सीनेट ट्रैवल पास नहीं अप्लाई कर सकते, तो इस लाइन के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैटेगरी 2 में है, तो मैं बता देता हूँ ये कैटेगरी 2 है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ एंट्री अप्रूवल, कहने का मतलब आपको एंट्री अप्रूवल चाहिए, एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन मीन्स आपको एंट्री अप्रूवल चाहिए, ठीक है भाई। अगर आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, आपको IPA से ICA से एंट्री अप्रूवल चाहिए। कोविड-19 प्री डिपार्चर टेस्ट होगा आपका, और जो डॉक्यूमेंटेशन है सबमिशन ऑफ हेल्थ SG अराइवल कार्ड करना है, हेल्थ इंश्योरेंस करना है, और प्री एंड रजिस्टर फॉर कोविड-19 जो कोविड-19 रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ करना है, ताकि आपका यहाँ जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतरे तो आपका PCR हो जाए, ठीक है भाई। अभी एक चीज़ और बतानी थी, तो मैं सेफ ट्रैवल की वेबसाइट्स पर ही जाता हूँ, आपको पता लगेगा। तो भाई अगर आप स्टूडेंट तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैवलिंग टू सिंगापुर पर क्लिक करेंगे तो भाई बता दिया। अगर आपका स्टूडेंट है तो भाई ये वाली लाइंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइंस कौन कौन सी है ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, अब देखो एक मैं आपको लाइव होके भी थोड़ा दिखा देता हूँ। आई एम डिपार्चरिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि भाई दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो घबराने की बात नहीं है, VTL फ्लाइट्स ही क्लोज हुई है, बाकी सब चालू है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। इंडिया, ठीक है। तो आपने फाइज़र ले रखी है या कोविशील्ड ले रखी है, तो मैं बता देता हूँ आई एम अ स्टूडेंट पास, ठीक है। स्टूडेंट पास तो शो रिजल्ट, जैसे आप स्टूडेंट पास है तो देखो यहाँ साफ लिखा है नो एप्लीकेबल सेफ ट्रेवल लाइन कैटेगरी। भाई अभी अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में अप्लाई फॉर एंट्री वीज़ा वाया स्टूडेंट पास होल्डर लाइन, तो आप कैटेगरी 2 में आएंगे और ये वाली एप्लीकेशन मीन्स यहाँ से स्टूडेंट पास होल्डर की IC अप्रूवल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका क्वारंटीन वाला सिस्टम चालू जो कैटेगरी 2 में था, ठीक है भाई। तो आपको आई होप सो आपको समझ आ गई। इसी तरह से अगर वर्क परमिट पर भी हैं आप, जैसे कहने का मतलब दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर। अब हम वर्क परमिट पर देख लेते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन थी वर्क परमिट पर या एम्प्लॉयमेंट पास पर है तो क्या है, तो सेम है भाई सब कुछ। तो यहाँ लिखा है दिस पेज पर समरी ऑफ 4 कैटेगरी ट्रैवल हिस्ट्री दैट एप्लीकेबल ट्रैवलर एंटरिंग सिंगापुर वाया। तो आपकी जो लाइन है भाई, आप ये भी देखो एक सिंपल सी है, बताता हूँ। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइन, अगर आप वर्कर है तो वर्क ट्रैवल लाइन यूज़ कर सकते। अपने एम्प्लॉयर से बोलो IC अप्रूवल आपको कर देगा। तो कहने का मतलब ये फैमिली टाई लाइन, अगर आप डिपेंडेंट पास है तो VTL फ्लाइट्स नहीं, नॉन VTL फ्लाइट्स है, फैमिली टाई लाइन आप डिपेंडेंट पास वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी फैमिली आना चाहती है। स्टूडेंट पास आप स्टूडेंट पास यूज़ कर सकते हो। आई होप सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा भाई। आपको समझ में आ गया होगा, तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भाई। ऑलरेडी आपके पास VTP है। अगर आपकी फ़्लाइट 7 जनवरी को है, 12 जनवरी को है, या कल है, परसों है, आप सब आएंगे विद्युत, बट डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता है, मेरे चैनल पर वीडियो बना रखे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। अब नया दिक्कत ये है कि अगर कोई अप्लाई जिसका IP अप्रूवल कल आया है, कहने का कल आएगा या आज आया है, अगर वो सिंगापुर आना चाहता है इस
20 जनवरी से पहले। तो कैसे है, तो भाई आईसी अप्रूवल लेना है और वही डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। 7 दिन की क्वारंटीन होगी और 7 डेज आपका एक पहला पीसीआर होगा ऑन अराइवल, उसके बाद 7 डेज एआरटी, जिसमें तीसरे और 7वें दिन पर सुपरविजन पे होगा। तो आई होप सब पूरे क्लियर हो गए होंगे डाउट्स। तो भाई घबराओ मत मेरे से ऐसे कि सर फ्लाइट्स बंद हो गई, बॉर्डर भाई कुछ बंद नहीं हुआ है, ओनली टेम्पररी होल्ड करा है 4 वीक्स के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ जे फेस्टिवल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो शायद बहुत इनफ्लो हो सकता था, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा कंट्रोल में करा है। 20 जनवरी के बाद फिर चालू हो जाएगा, तो सब लाइफ वही होगी। और घबराने के बाद अगर आप अर्जेंट में आना चाहते हो तो आईसी अप्रूवल करो और उसके बाद सिंगापुर आओ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीटीएल क्यों टाइट करा है। फ्लाइट्स बंद नहीं हुई है, वीटीएल के लिए रोका। अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट पर भी जाओगे तो आपको वो दिखेगा कि भाई यू कैन नॉट बाय द टिकट वीटीएल लाइन, इट मीन्स फ्लाइट्स अवेलेबल ऑलरेडी है, बट आपको आईसी अप्रूवल चाहिए, ठीक है, और 7 दिन की क्वारंटीन। तो आई होप सो आपको समझ में कुछ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह सपोर्ट करते रहो और आगे और भी वीडियो आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।